इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हमें देखना है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो इस संयोजन को पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमने 3 प्रतिरोध लिए हुए हैं। आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जितने भी आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। उसी प्रकार से ये जुड़ जाए। ये है एक श्रेणी बन रही है। इस क्रम में जो हमारे जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उसको हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो इस देखिए कि इसमें जैसे ये पहला प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध लिए हुए हैं हमने, V1 V2 V3। प्रत्येक का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसमें धारा जो बहेगी वो धारा क्या होगी, एक समान बहेगी। ये हमारी जो है यहाँ पे बैटरी दी हुई है, बैटरी है ये हमारी। इस प्रकार से हम क्या कर ले, तो यहाँ जी हमारी थ्योरी की हम मान लेते हैं कि निम्न 3 प्रतिरोध जो है R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके विभवांतर हैं V1 V2 और V3। धारा समान प्रवाहित होगी। तीनों प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो धारा का मान समान रहेगा। अब यहाँ से आएंगे हम ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से हम आएंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होता है V1 इक्वल टू R1I। ये हमारा ओम का नियम होता है, V बराबर R इंटू आई। यहाँ पे हम पहले प्रतिरोध के लिए रहे थे V1, यानी पहले प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, V1 है। धारा सभी में समान होगी तो तीनों में समान होगी, ठीक है। तो धारा को हम सिर्फ I ही लिखेंगे। अब हम दूसरे प्रतिरोध के लिए लेंगे तो V2 इक्वल टू R2 इंटू आई। इसको समीकरण नंबर देंगे हम 2। तीसरा यदि हम लेते हैं तो आएगा V3 इक्वल टू, जी सब ओम के नियम से है। पहले प्रतिरोध के लिए V1 इक्वल टू R1 इंटू आई होगा, और दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा हमारा, V इक्वल टू होगा R2 इंटू आई होगा। और तीसरे प्रतिरोध के लिए लेंगे तो R3 इंटू आई होगा। जी होगा समीकरण नंबर हमारे 3। इस प्रकार से हमने 3 समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यदि हम मान लें, माना परिपथ में लगी बैटरी का प्रतिरोध भी हो। यदि हम मान लेते हैं कि जो हमारी ये बैटरी लगी हुई है उसका प्रतिरोध क्या है, V है। माना बैटरी का बैटरी का विभवांतर भी हो तो यहाँ से हम लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू V आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा क्या, V1 का मान क्या था R1I प्लस R2I प्लस R3I। हम पहले V1 प्लस V2 प्लस V3 को मान चुके हैं क्या, V। तो यहाँ पर हम लगेंगे V इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन निकालिए तो जी हमारा आ जाएगा क्या, I1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस
R3 ये निकलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जैसे ही मान निकालेंगे तो जो हो जाएगा V/I इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। 3 ये किस लिए आया, इसलिए आया है क्योंकि चूँकि R बराबर होता है V/I, तो V/I के स्थान पे हमने R लिख दिया। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जी हम क्या है हिंदी में लिख सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो जी हमारा श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा इस प्रकार से निकलेगा। सभी प्रतिरोधों का योग कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। दूसरा जो प्रकार होता है हमारा वो होता है समांतर क्रम संयोजन। पहला क्रम हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा प्रकार है हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो कुछ इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। इसमें हम प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा हम क्या करते हैं दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। यह हमारी बैटरी लगी हुई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। R1 R2 R3 हमने 3 प्रतिरोध ली हुई हैं। पहले प्रतिरोध में I1 धारा बह रही है, दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा बह रही है, तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा बह रही है। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्या है V है, क्योंकि ध्यान रखें कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग रहता है लेकिन विभवांतर क्या होता है सभी प्रतिरोधों का समान रहता है। अब हम क्या करेंगे ओम के नियम से, यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे I1 इक्वल टू आ जाएगा V/R1, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। यहाँ पर लिखेंगे हम क्योंकि I का मान अलग है भिन्न भिन्न है इसलिए हम I इक्वल टू ले रहे हैं। तो ये होगा V/R2 लेंगे यहाँ पे, इसको नंबर समीकरण 2 दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे I3 इक्वल टू लिखेंगे V/R2 लिखेंगे, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर हम जोड़ेंगे तो यहाँ लगेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 ये आ जाएगा हमारा। इसमें हम क्या करेंगे यदि हम मान लें कि जो धारा है हमारी कुल धारा क्या हो R हो, माना धारा का कुल मान I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I मान लें तो हम यहाँ पे I रखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ से V कॉमन निकालेंगे हम तो जी सब हम I के बराबर में चलेंगे तो V जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो जी आएगा V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
3 ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जैसे ही हम इसका मान निकालेंगे तो भी क्या आएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी का मान रख दीजिए आप। भी का मान हम जैसे ही यहाँ पर रखेंगे या यहाँ पर कर दीजिए कि आई का मान रख दीजिए, जो कोई भी मान आप रख देंगे तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आई का मान रखेंगे हम। तो आई का मान क्या है हमारा, जैसे हमें देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, v इक्वल टू आर इंटू आई होता है। यदि हम क्या करें थे, यहाँ पर भी का मान यदि रखते हैं तो भी का मान रख दीजिए। जी हमारा सूत्र होता है, ओम के नियम से हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भी का मान यदि रखते हैं हम तो यहाँ हो जाएगा, हम दूसरे पेज पर जाएंगे। अभी तक हमने ये मान निकाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, भी का मान रखेंगे। भी का मान हम जानते हैं, चूँकि भी इक्वल टू होता आई इंटू आर होता है, तो हम यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाए आई अपॉन आई इंटू आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आई से आई क्या होगा हमारा कैंसिल, तो जी बराबर 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जी हमारा क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो जी हमारा क्या था, तुल्य प्रतिरोध। तो जी था हमारा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध।